साहित्यिक हिंदी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय पढ़ने वाले हैं। यह आपके बोर्ड पेपर में 5 नंबर में, कितने 5 नंबर में प्रत्येक वर्ष 100% कितना 100% ये पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देख लेते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ने के साथ साथ हम आपको लिखना भी बताएंगे, यानी आप अपने बोर्ड पेपर में किस प्रकार से साहित्यिक परिचय लिखें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कि एग्जामिनर आपको 5 में 5 अंक पूरा दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, इस प्रकार से आपको देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय, इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद उसके नीचे आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय, इस प्रकार से हेडिंग डालने के बाद आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको क्या कर देना है, संक्षिप्त परिचय आपको दे देना है। संक्षिप्त परिचय आपको छोटा सा दे देना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, एक बॉक्स डब्बा बनाकर। तो आपको कुछ इस प्रकार से देना है, देखिए आपको कुछ इस प्रकार से देना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संक्षिप्त परिचय। तो देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से देना है, मैं बता रहा हूँ आपको इसी प्रकार से दे देना है। देखिए यहाँ से आपको एक बॉक्स डब्बा इस प्रकार से, देखिए यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, एक बॉक्स डब्बा आपको इसी प्रकार से बना देना है। बनाने के बाद अब इसमें आपको करना क्या है, आपको संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालना है। देखिए इस प्रकार से आपको संक्षिप्त परिचय हेडिंग डाल देना है। इस प्रकार से आपको संक्षिप्त परिचय, इस प्रकार से आपको हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संक्षिप्त परिचय लिख देना है। जैसे देखिए संक्षिप्त परिचय में आपको नाम लिखना है और जन्म लिख देना है, जन्म स्थान, पिता का नाम, बचपन का नाम, पुरस्कार, मृत्यु, इतना आपको संक्षिप्त परिचय में लिख देना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो देखिए नाम में आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख देना है और उनका नाम ही है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी आपको जन्म लिख देना है। और जन्म स्थान देख लीजिए, दुबे का छपरा, बलिया, बलिया बिहार, बिहार आप लोग जानते हैं राज्य है भारत का, तो वही बलिया बिहार, दुबे का छपरा। और पिता का नाम देखिए तो अनमोल द्विवेदी है, पिता का नाम उनके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के तो अनमोल द्विवेदी है। तो इतना आपको पिता का नाम लिख देना है। अब देखिए बचपन का नाम उनका क्या है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो वैद्यनाथ द्विवेदी है बचपन का। और पुरस्कार उन्हें देखिए पद्म भूषण 1957 ईस्वी में उन्हें दिया गया। कौन सा पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार 1957 में दिया गया। और इसके बाद देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें दिया गया। और मृत्यु देखिए उनका सन 1979 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया, अर्थात देहावसान हो गया, मौत जिसे बोला जाता है। तो इतना आपको संक्षिप्त परिचय में लिख देना है, किसके, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। संक्षिप्त परिचय आपको देना जरूरी होता है क्योंकि ये मतलब अच्छा रहता है। अगर आप इस प्रकार से बॉक्स बनाकर लिखते हैं तो एग्जामिनर का नज़र इन मेन शब्दों पर जाता है और आपको पूरे 5 में 5 अंक पूरे देते हैं। तो इस प्रकार से आपको संक्षिप्त परिचय आपको बॉक्स डब्बा बनाने के बाद इसमें आपको लिख देना है। अब इसके आगे आपको करना क्या है, तो इस प्रकार से देखिए इसके आगे अब आपको इस प्रकार से साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है, इस प्रकार से देख लीजिए। और इसमें आपको साहित्यिक परिचय डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का थोड़ा मतलब विस्तार में आपको लिख देना है। देखिए संक्षिप्त परिचय, साहित्यिक परिचय और प्रमुख कृतियाँ जो रचनाएं हैं ये जो हो गए, इन सबको मिलाकर आपको क्या करना है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में ही लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं साहित्यिक परिचय आपको लिखना कैसे है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महान निबंधकार। देखिए जो मेन शब्द हैं उनको हम ब्लैक पेन अर्थात काले पेन से क्या कर दिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं, लिख दिए हैं। इसी प्रकार से आपको भी लिख देना है। तो निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महान, महान मतलब बड़ा, निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। उन्होंने शांति निकेतन में रहकर भारतीय संस्कृत का गहरा अध्ययन किया।
अध्ययन मतलब पढ़ाई किया किसका? भारतीय संस्कृत का। संस्कृत यानी आंतरिक सुंदर संस्कार, संस्कृत का अर्थ ही होता है। तो अध्ययन किया अर्थात पढ़ाई किया। द्विवेदी जी ने अशोक के फूल जैसे ललित निबंधों के माध्यम से, देखिए जो अशोक के फूल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं, जो रचना एक प्रकार से पाठ है जो लिखे हैं, वे कौन सा है? वह गद्य की कौन सी विधा है? तो ललित निबंध है। इतना आपको याद रखना है, यहाँ से आपको 1 अंक मिल सकते हैं। पूछा जाता है अशोक के फूल गद्य की कौन सी विधा है, तो आपको बताना है ललित निबंध, आपको लिख देना है ललित निबंध। तो यहाँ से भी आपको एक प्रश्न 1 नंबर का बन जाता है। तो ललित निबंधों के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनकी आलोचनात्मक दृष्टि सूक्ष्म थी, सूक्ष्म मतलब छोटा थी, और उन्होंने कबीरदास जैसे कवियों को साहित्य में उचित स्थान दिलाया। हिंदी साहित्य में उनके योगदान, देखिए उचित स्थान दिलाया। हिंदी साहित्य में उनके योगदान हेतु उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, यानी उन्हें पद्म भूषण जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया। किसको? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, उनके हिंदी साहित्य में योगदान के लिए। तो इस प्रकार से आपको स्टूडेंट्स क्या करना है? साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद इतना आपको लिख देना है। तो इसी प्रकार से अब आपको लिखना है। तो देखिए ये हो गया आपका साहित्यिक परिचय। अब इसके नीचे आपको क्या करना है? रचनाएं लिख देना है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है उसका आपको नाम लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए यहाँ इस प्रकार से आपको प्रमुख कृतियाँ, कृतियाँ का अर्थ होता है रचनाएं, चाहे आप कृतियाँ लिखे चाहे रचनाएं लिखे, दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से हेडिंग डालने के बाद इसके नीचे आपको पहला हेडिंग इस प्रकार से डालने के बाद इसमें आपको इतिहास हेडिंग डाल देना है, और इसमें आपको इतिहास लिख देना है, यानी जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इतिहास संग्रह है वो कौन कौन सा है। तो देखिए जैसे इतिहास में हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, इतने इतिहास संग्रह के नाम हो गए किसके? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इतने लिखे हुए हैं। तो इतना आपको लिख देना है। इसके आगे आपको दूसरा पॉइंट इस प्रकार से डालना है। इसमें आपको क्या कर देना है? निबंध संग्रह हेडिंग डालना है। इसमें आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह के नाम लिख देने हैं। तो देखिए जैसे निबंध जो संग्रह है उनके कौन कौन से हैं? तो है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व। इतने आपको क्या कर देने हैं? निबंध संग्रह के नाम लिख देने हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। अब इसके आगे आपको क्या करना है? तीसरा पॉइंट इस प्रकार से डालना है, और इसमें आपको लिखना है साहित्यिक शास्त्री और आलोचनात्मक ग्रंथ। इसमें आपको मतलब ये क्या है? हेडिंग है, मतलब साहित्यिक शास्त्री और आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, उनके आपको नाम लिख देने हैं। तो देखिए साहित्यिक शास्त्री और आलोचनात्मक ग्रंथ हैं कालिदास की लालित्य योजना, पहला ये हो गया। दूसरा है सूरदास, देखिए यहाँ सूरदास। तीसरा है कबीर। चौथा है साहित्य सहचर, और पांचवा है साहित्य का मर्म। इतना आपको क्या कर देना है? साहित्यिक शास्त्री और आलोचनात्मक ग्रंथ में लिख देना है। इतना लिखने के बाद अब इसके आगे आपको चौथा पॉइंट मतलब आपको इस प्रकार से डाल देना है। चौथा पॉइंट आपको उपन्यास डालना है, और इसमें आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास लिख देना है। तो उपन्यास में आपको लिखना है बाणभट्ट की आत्मकथा, पहला हो गया उपन्यास। दूसरा है अनामदास का पोथा, और तीसरा हो गया चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा, ये आपका चौथा हो गया। तो ये उपन्यास है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसे आप उपन्यास संग्रह भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो संग्रहित है, इकट्ठे हैं। तो उपन्यास संग्रह ये किसके हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो स्टूडेंट्स आपको इसी प्रकार से क्या करना है? आपको इसी प्रकार से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संक्षिप्त परिचय, साहित्यिक परिचय और प्रमुख कृतियाँ, रचनाएं आपको इसी प्रकार से लिख देना है। अगर आप इस प्रकार से लिख देते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको एग्जामिनर कितने 5 में 5 नंबर पूरे आपके देंगे। एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। आपको इसी प्रकार से लिखना है। आप देख लेंगे और वीडियो अगर आप देखेंगे तो जो टॉपर के विद्यार्थी होते हैं इसी प्रकार से लिखते हैं, तो आपको भी इसी प्रकार से लिखना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो और आप मेरे साथ जुड़ जाइए
नया सत्र चल रहा है, तो अभी से आप अगर तैयारी करेंगे तो अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।